हाय फ्रेंड्स, अभी तक हम वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ करते आए थे और वुल्फ की एनर्जी या बहुत सारे और भी बर्ड्स और एनिमल स्पिरिट की एनर्जीज हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमको हेल्प करते हैं, राइट। आज एक बहुत ही शक्तिशाली पावर के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आप लोगों को, और वो है हॉक, बाज। ओके, सो ये अगेन यस, आप एक ऐसा स्पिरिट मान सकते हो इसको, जो कि हम ये जानते हैं इसके बारे में कि ये गॉड के मैसेंजर के रूप में इसे माना जाता है। ओके, बाज जो पक्षी है उसकी बात कर रही हूँ, हॉक जिससे बोलते हैं हम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगा, ईगल भी है, हॉक भी है, वल्चर्स भी हैं, ये ऑलमोस्ट सारे सेम ही प्रजाति के हैं, बस इनके शेप्स एंड साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी अगर देखोगे तो सारे देखने में आपको ऑलमोस्ट एक जैसे लगेंगे। अभी मैं ये यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, हॉक की एनर्जी को जब आप इन्वोक करते हो, पुकारते हो, तो आपके विशेस मैनिफेस्ट होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। वाई? और बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हैं। कई बार होता है ना, हम लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन क्या वो चीज़ें हमारे लिए फेयर है वो हमें पता नहीं चलता। बट ये जो एनर्जी है, ये जो स्पिरिट है जिससे आप कनेक्ट होते हो, जब आप इसको जैसे ही पुकारते हो, एक तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है ये, सबसे पहली बात। ओके, जैसे ही आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों पर डाली, अपने प्रेयर्स डाले, आपने इसको पुकारा, ये एक्टिव होगा और तुरंत आपके लिए काम करना शुरू करेगा। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम तो नीचे से इंसान का सिर्फ एक तरफा ही उसका आचरण या एटीट्यूड देख सकते हैं, बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे होते हैं कि नज़र बड़ी पैनी होती है, तो हमारी मांगी गई हर विश की तरफ इनकी पैनी नज़र रहती है और वो सब इनको दिखाई देता है। ओके, पहला तो ये है इनका। दूसरा, प्रोटेक्शन पावर्स बहुत अच्छी देते हैं। वाई? बिकॉज जो झपटने की आदत होती है, जो एकदम से अटैक करने की इनका फीचर होता है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी आपको लाइफ में लाइक टॉक्सिक पीपल मिल जाते हैं, ठीक है, जो एकदम से परेशान कर रहे होते हैं आपको बहुत ज़्यादा, चाहे वो आपके वर्क फ्रंट पे हो, घर में हो, कहीं पे भी। अगर आप कहीं किसी परेशानी में फंस गए हो, ओके, टॉक्सिसिटी में फंस गए हो और लोग इस तरह के हैं जिन्होंने घेर रखा है आपको, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे निकलना है, वहाँ पे आप अगेन इस हॉक को बुलाओगे। कैसे बुलाओगे अभी बता रही हूँ मैं। वो उसको बुलाओगे, इन्वोक करोगे, इंस्टेंट आपको हेल्प मिलेगा। ओके, और ऐसी हेल्प कि उसके बाद ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, आपका बुरा कभी होने नहीं देगी, आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगी। ठीक है। तीसरी चीज़, जब हमें लगता है मनी फ्लो रुक रहा है, तब भी आप चाहो तो ये जो बाज है, ओके, हॉक है, हॉक के अगर आपको क्रिस्टल्स के, हॉक हो गया या फिर ईगल भी सेम ही होते हैं, मैं बोल दिया मैंने आपको, राइट। उसके अगर आपको क्रिस्टल्स के कुछ स्टैचूज मिलते हैं, मेटल्स के मिलते हैं, या फिर कुछ नहीं तो इनकी अगर आपको पिक्चर्स मिलती हैं, तो उसको आप अपने घर में ईस्ट के कॉर्नर में, जो हम कहते हैं ना ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, वहाँ पे अगर आप लगाते हो, आप अलग से एक फ्लो देखोगे, मनी से रिलेटेड एक अबांडेंस देखोगे, तो बहुत ही मेराक्युलस है एंड सिंपल है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सिर्फ वो पिक्चर लगा के रखो वहाँ पे, उतने में ही आप बेनिफिट्स देखोगे। सो हर जोन में क्योंकि ये हेल्प करता है, सिर्फ एक नहीं। आप की कोई डेस्परेट विश है, सपोज एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हमारे हेल्थ में कुछ इश्यूज आ गए और उसके लिए आप इनसे प्रे करो, इसको कॉल करो, थोड़ी देर में ही आप रिलीफ देखोगे। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस स्पिरिट को अपने अपने लाइफ में ज़रूर लेके आओ, प्रे करके देखो। अच्छा, इसके साथ खासियत क्या है, जैसे ही आप इसको इन्वोक करना शुरू करोगे, तो अगर आपकी प्रेयर्स इसको जा रही हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आप देखोगे आपको फेदर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फेदर्स जनरली जब हम यूनिवर्स से कुछ साइन मांगते हैं तब भी मिलते हैं, लेकिन अभी अगर आपने हॉक स्पिरिट को कनेक्ट किया और हॉक से आप कोई प्रेयर कर रहे हो, तो भी आपको फेदर्स मिलते हैं। और इसका मीनिंग सिर्फ इतना है इनके हॉक के फेदर्स का, कि अभी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो चुके हो इनसे, एंड ये पूरे अपने फॉर्म में आ चुके हैं, पूरे एनर्जी के साथ हैं आपके लिए। तो जैसा मैंने बोला, इनको गॉड्स के मैसेंजर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आसमान में कोई सबसे ऊंचा उड़ सकता है तो यही, एंड यस, क्योंकि सबसे ऊंचे उड़ने की शक्ति है, पैनी नज़र है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है,
वो विजडम है, वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, इसीलिए ये हमारी लाइफ में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। अभी आप लोगों को इनको इन्वोक करने के लिए करना क्या है, सिंपल, बैठ जाओ एक जगह, हो सके तो इनके पिक्चर्स को आप अपने फ़ोन के गैलरी में सेव करके रखो। जब भी लगे कि आपको इनकी मदद लेनी है, आप इनकी पिक्चर्स में थोड़ा सा ध्यान दो। इनकी आंखें बहुत पैनी होती हैं, तो प्लीज़ इनकी आईज़ में अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो करो। अपनी इंटेंशंस दो कि किस लिए आप इनको बुला रहे हो, इनकी आंखों में देख के और फिर आप सिंपल सा चैंट स्टार्ट करो, हॉक मैजिक बिगिन नाउ। ओके, सो सिंपल रहेगा, हॉक मैजिक बिगिन नाउ, हॉक मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, तो ये एनर्जी इन्वोक होगी एंड आपका जो इंटेंशन आपने आंखों से दिया है वो इंटेंशंस रीड होती हैं। मैंने बोला एनर्जीज तुरंत एक्टिव होती हैं कई दफ़ा जैसे ही आप कॉल करते हो, और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है तो आपने कोई अगर कॉल किया और कनेक्ट हो पाए, आपको फेदर्स दिख गए, तो बस उसके बाद बेफिक्र होके आप सिर्फ इनका चैंट कंटिन्यू रखो। ओके, ताकि वो जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया है वो ब्रेक ना हो। तो कितने दिन करना है इनका चैंट? सी, अगर आप दिन में काउंट कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप इनके ये ना नंबर 14 से रिलेटेड है। ओके, इसलिए 14 डेज तक बोलूँगी कि आप इनको काउंट करो। ठीक है, आई मीन 14 डेज तक आप इनको चैंट करो काउंट करके। ओके, सो दैट्स ऑल। और कितनी बार चैंट करना है, अगेन ये हॉक मैजिक बिगिन नाउ, तो मैं बोलूँगी कि आप कोई काउंट्स में मत करो, बिकॉज यहाँ पे बात आती है सिर्फ फोकस की, कंसंट्रेशन की, और आप कितने अच्छे से अपने इंटेंशंस इनको बता पा रहे हो। बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आंखें बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप इनकी पिक्चर्स निकालो, आई कॉन्टैक्ट बनाओ, आंखों में देखो। बाज की नज़र ही वो चीज़ है जो हर चीज़ पॉसिबल कर पाती है, देख पाती है, बोल पाती है। इसीलिए मैं सिंपल बोल रही हूँ कि आप आंखों में कनेक्ट करो और इस चीज़ को चैंट करो, राइट। इसके बाद आप छोड़ दो उनके ऊपर, वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे वो आपके सामने चीज़ों को ला के रख देते हैं ताकि आपके सामने चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। ये भी एक स्पेशलिटी है कि जिस भ्रम में हम जी रहे होते हैं वो भ्रम भी टूटता है और हमारे सामने क्लैरिटी भी आती है, राइट। और वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में कभी कभी। ठीक है, और यस, जैसा बोला मैंने, प्रोटेक्शन और इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन से निकालने में तो सुपर्ब है। ठीक है, सो सिंपल है, रात में, सुबह, दिन में, कभी भी, जब भी आपको नीड है, आप शांति से बैठें एक जगह, पिक्चर निकालें, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, पिक्चर में देखें एंड स्टार्ट चैंटिंग हॉक मैजिक बिगिन नाउ, हॉक मैजिक बिगिन नाउ, हॉक मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, इसका चैंट भी मैं डालूंगी अलग से एक वीडियो बना के इसी चैनल पे, ताकि आप उस चैंट को सुनते हुए जो उसमें आप हॉक्स देखोगे उनसे कनेक्ट हो पाओ, और कनेक्ट होकर के आप अपनी जो भी विशेज़ हैं उसके लिए प्रे करो, या किसी प्रॉब्लम से निकलना है उसके लिए प्रे करो, ताकि, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। वाई बिकॉज इनके ये दिमाग से भी बहुत तेज़ होते हैं, तो आपको इंट्यूशन की पावर देते हैं, मेमोरी बहुत शार्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स चाहें तो इस चीज़ को चैंट करके एंड फिर आप एक अपने लिए शार्प मेमोरी, ठीक है, ग्रास्प करने की पावर, राइट। और यस, ओबियसली बहुत अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ पाओ, याद कर पाओ, आगे प्रेजेंट करो, एक्सेल कर पाओ, उस चीज़ के लिए आप विक्ट्री आप इनसे मांग सकते हो एंड आगे अपने एग्जाम्स में अपेयर करो। सो ये आपको भी हेल्प करेगा। ओके, सो हर एक के लिए है, मतलब मैंने अभी जितना रिसर्च किया मुझे ये एनर्जी इतनी हेल्पफुल लगी है कि सिर्फ एक जोन में नहीं, कहीं पे भी कभी भी कोई भी पुकार सकता है। ओके, सो बहुत सिंपल है, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप, जैसे वल्फ एनर्जी को आप कभी भी पुकारते हो वैसे ही हॉक एनर्जी को कभी भी पुकार सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू, लिटरली दिस विल हेल्प यू। ओके, सो दैट्स ऑल। और हॉक की पिक्चर प्लीज़ अभी अभी डाउनलोड कीजिए एंड अपने अपने गैलरीज में आप लोग सेव करके रखो, जब ज़रूरत है आंखों में देखो एंड जस्ट चैंट 14 टाइम्स, बस नंबर 14 इज रिलेटेड टू हॉक। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।